बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तबारकल्लज़ी और अलिफ लाम मीम सजदा के मुतल्लिक़ भी एक रवायत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आया है कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरतें हर मोमिन के दिल में हों। एक रवायत में है कि जिसने तबारकल्लज़ी और अलिफ लाम मीम सजदा को मग़रिब और इशा के दरमियान पढ़ा, गोया उसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। एक रवायत में है कि जिसने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, इसके लिए 70 नेकियां लिखी जाती हैं और 70 बुराइयां दूर की जाती हैं। एक रवायत में है कि जिसने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, उसके लिए इबादत लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब लिखा जाता है। तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से नकल किया है कि बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने एक जगह खेमा लगाया। इनको इल्म नहीं था कि वहाँ कब्र है। अचानक इन खेमा लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अल्लाह के अज़ाब से रोकने वाली है और निजात देने वाली है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना सोते थे जब तक अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह तबारकल्लज़ी ना पढ़ लेते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला बिन मादान कहते हैं, मुझे ये रवायत पहुंची है कि एक शख्स बड़ा गुनहगार था और सूरह सजदा पढ़ा करता था, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ता था। उस सूरत ने अपने पर उस शख्स पर फैला दिए कि है रब, ये शख्स मेरी बहुत तिलावत करता था। उसकी शफाअत कबूल की गई और हुक्म हो गया कि हर खता के बदले एक नेकी दी जाए। खालिद बिन मादान रज़ियल्लाहु ताला ये भी कहते हैं कि ये सूरत अपने पढ़ने वाले की तरफ से कब्र में झगड़ती है और कहती है कि अगर मैं तेरी किताब में से हूँ तो मेरी शफाअत कबूल कर, वरना मुझे अपनी किताब से हटा दे। और बेमंज़िला परिंदा के बन जाती है और अपने पर मैयत पर फैला देती है और इस पर अज़ाब कब्र होने से माने होती है। और यही सारा मज़मून वो तबारकल्लज़ी के बारे में भी कहते हैं। खालिद बिन मादान इस वक्त तक ना सोते थे जब तक दोनों सूरतें ना पढ़ लेते। ताउस रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये दोनों सूरतें तमाम कुरान की हर सूरत पर 60 नेकियां ज़्यादा रखती है। अज़ाब कब्र कोई मामूली चीज़ नहीं। हर शख्स को मरने के बाद सबसे पहले कब्र से सबका पड़ता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इस कदर रोते कि रेशे मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत और जहन्नम के तज़किरे से भी इतना नहीं रोते जितना कि कब्र से। आपने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र मनाज़िल आखिरत में सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स उसके अज़ाब से निजात पा ले, आइंदा के वाक़यात उसके लिए सहल होते हैं। अगर इससे निजात ना पाए तो आने वाले हवादिस इससे सख्त होते हैं। नीज़ मैंने ये भी सुना है कि कब्र से ज़्यादा मुतविश कोई मंज़र नहीं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमें कब्र के अज़ाब से बचाएं। आमीन।